ये अपने राजस्थान के इतिहास की विशेषता रही है कि बाहर वाले लोग आके इनको तो प्रेज करते हैं, इसकी सराहना करते हैं, लेकिन अपन इसको जानते नहीं है। आप कहेंगे कि यार सर ये कैसा स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम राजस्थान के इतिहास को नहीं जानते, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे अपन अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप राजस्थान के इतिहास को नहीं जानते, क्योंकि जब आप राजस्थान के इतिहास को जानते हैं तब आपको पता चलता है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहाँ व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन, दुख या सुख की कोई भावनाएं ही नहीं थी। ठीक है, जब आज आप राजस्थान का स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा बैठा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार ये पढ़ाई कैसे होगी, घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर कोई भी परिस्थिति हो, पैसों की स्थिति सही नहीं है, या फिर किसी भी जो चैलेंज से वो आदमी गुजर रहा है, और वहाँ एक वर्ड आके लाई कर जाता है डिप्रेशन, कि आप समझ नहीं सकते कि मेरे लाइफ में कितना डिप्रेशन है। अगर आपने डिप्रेशन वर्ड को जाना है तब आपने राजस्थान के इतिहास को नहीं पढ़ा, क्योंकि जब राजस्थान के इतिहास को पढ़ा जाता है तब पता चलता है कि डिप्रेशन नाम का शब्द तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि डिप्रेशन जब कहा जाता है तब पता चलता है कि एक जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी भूमि पर आकर तुर्कों ने या मुगल ने, दूसरे धर्म के लोगों ने अधिकार कर लिया, उसके पास पैसा नहीं है अपनी सेना चला पाए, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने घर में अपने बच्चे को या पत्नी को खाना खिला पाए, लेकिन फिर भी वो वहां से उठता है और पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराता है, जिसे हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। क्योंकि डिप्रेशन नाम का वर्ड तब कहा जाता है तब आपको पता होता है आपका एक पैर नहीं है, आपका एक हाथ नहीं है, आपकी एक आंख नहीं है, आपके शरीर पर 100 घाव है, लेकिन फिर भी आप अपनी भूमि की रक्षा के लिए भिड़ जाते हैं, जिस व्यक्ति को हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। डिप्रेशन वहां होना चाहिए उनको, लेकिन उनको वहां नहीं हुआ, और अपन छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेस्ड होकर बैठे कि यार आज पढ़ाई नहीं हुई, आज पैसे की दिक्कत है, घर पे ये दिक्कतें हैं। ये अगर आपको हो रही है ना, तब आप राजस्थान को नहीं जानते। क्योंकि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जब इतिहास पढ़ता है तब पता चलता है कि यार चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती है, चीजें बदलती है, चाहे वो सुख हो तो दुख में बदलता है, चाहे वो दुख हो तो सुख में बदलता है। इस पे एक बहुत बढ़िया रचना कही गई है जो मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ, जिसमें कहते हैं कि सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केश, सदा न मौज वसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न फूले केतकी, सदा न सावण होय, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होय, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न संपत बाण, सदा न काहू की रही गल संपत की बाह, ढलते ढलते ढल गई तरवर की सी छां। यानी कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आज अगर आपके पास दुख है तो कल प्रिपेयर हो जाइए कि आपके पास सुख आएगा। आज आप सुख से गुजर रहे हैं तो कल दुख को झेलने की ताकत भी सुख के साथ रखिएगा। तो ये जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि यार अगर डिप्रेशन नाम का वर्ड हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तब अपने राजस्थान के इतिहास को सही से नहीं पढ़ा। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, राजस्थान का प्रत्येक छात्र, केवल छात्र ही नहीं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, तब आपको पता होना चाहिए कि हम एक ऐसे इतिहास से आए हैं जहाँ केवल माटी के टुकड़े के लिए, जहाँ केवल अपने मान के लिए सर तक कटा दिया गया, वहाँ अपनी जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से अपन को क्या फर्क पड़ रहा है यार। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए अपने आगे के पथ को निर्धारित कीजिए, अपने आगे के पथ पे चलिए और दृढ़ रहिए, क्योंकि कभी कुछ एक जैसा नहीं होता। आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कल आप जीत भी जाओगे।